Welcome ITDC. It's a presentation for Apno Se Apni Si Baat, well famous show Words with Virendra. We are here with Mr. Manoj Malviya, Parsad from Ward 13, just Nagar Nigam Bhopal. We welcome him. Welcome Manoj ji. Thank you sir. मनोज मालवीय एक वार्ड के लिए एक ऐसी पहचान है जिनको नाम प्रतिष्ठा इनकी आवश्यकता से बहुत परे ले गए अपने आप को। तो हम जब इनके बारे में बात करते हैं तो एक भगवत गीता में एक श्लोक है जो कहता है कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु र भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात व्हाट वी आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉड, you are working for the God can say, or so your work will be considered as an act of good God will. So when we are talking about what a God will, then can say he will offer you the eternal peace for your work. So जब हम बात करते हैं कि वो क्या है जिसके लिए हम काम करते हैं, तो वो है एक्ट ऑफ गॉड, जिसका मतलब है कि ईश्वर हमें उसके बदले में एक संतोष देता है। वो मनोज मालवीय अपने आप में हमेशा पाते हैं, उन्हें सिर्फ सेवा और सेवा का कार्य करना है। तो मनोज भाई, हम जब बात करते हैं आप युवा पीढ़ी के नए नेतृत्व हैं और वार्ड की सौम्य पहचान भी बन चुके हैं, तो ITDC इंडिया आपका एक तो सबसे पहले बहुत स्वागत करती है और चाहती है कि आप पिछले 5-7 साल पहले जब समाज सेवा के लिए आपने मन बनाया, वो क्यों बनाया और किन परिस्थितियों में एकदम से आप राजनीति में आए? मेरा एक उद्देश्य था जी कि मैं स्कूल क्षेत्र से जुड़ा हुआ था जी, और मुझे समाज सेवा करना एक मेरा शौक और पहचान है जी। तो मैं यही चाहता था कि मैं समाज सेवा का कार्य आगे किस तरह से करूं। इसी के उद्देश्य को पूर्ति के लिए मैंने राजनीति का माध्यम चुना और विगत 5 सालों में मैंने जनता की सेवा की और इस वार्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और करोड़ों के काम जनता के बीच में रहकर किए और सभी वर्ग को साथ लेकर मैंने कार्य करने की कोशिश की। हाँ। जो गत 5-7 वर्षों की बात करें, जो आपने कार्य किए हैं, जहां से विजय वरण की वहां से लेके आज तक, हम देखते हैं कि लंबी एक फहरिस्त है जो आपकी हमने अपील में पढ़ी है। तो आप बता पाएंगे ये काम बहुत सरल थे या आपने अपनी कोशिशों से इन्हें सरल बनाया? जब हम फील्ड में उतरते हैं तो कार्य सब कठिन होते हैं, लेकिन यदि हमारा उद्देश्य और इच्छा शक्ति हो तो हम कार्य करने में निश्चित तौर से सफल होंगे। क्योंकि वार्ड पार्षद के पास बहुत कम बजट होता है, केवल 18 लाख सालाना बजट होता है, लेकिन मैंने विगत 5 वर्षों में 10 करोड़ के कार्य लगभग किए और मैंने उसके लिए पैसा जुटाने के लिए केंद्र से भी सहयोग लिया, राज्य शासन से सहयोग लिया, सांसद जी से सहयोग लिया, महापौर जी से सहयोग लिया। सभी दूर से मुझे पैसा और सफलताएं मिली, चाहे मेरा व्यवहार कह लो, चाहे मेरे काम करने की शैली कह लो, उसके कारण मुझे सफलताएं मिली और मैं जनता के बीच में सफल हुआ और जनता के कार्य करने में पूर्णतः सक्षम रहा। ये एक ऐसा वार्ड है जहां पर हम मान सकते हैं कि एक मिलीजुली आबादी है, जिसमें एक बहुत प्रबुद्ध वर्ग भी निवास करता है और वहीं कुछ ऐसा स्तर भी है जो डाउन टू अर्थ लोग जो जीते हैं उनके साथ भी हैं। तो आप ऐसा तालमेल कैसे बना पाए कि आपको दोनों वर्गों से बहुत समर्थन है? मैं जनता के बीच में शुरू से रहा, उनकी हर समस्याओं में समाधान करता रहा। मुझे मालूम है कि किस वर्ग को किस तरह से किस चीज की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति मैंने बराबर की, इसीलिए सामंजस्य दोनों वर्गों में बिठाया मैंने और आज इस तरह से लोकप्रियता हासिल की। यानी हम कह सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर एक वर्ग की अनुकंपा ही नहीं, दोनों वर्गों का समर्थन है? मुझे पूरे वार्ड का, पूरी एक जनता का समर्थन है और निश्चित तौर से बहुत लाड़ प्यार मिला। मुझे बहुत लोकप्रिय जनता ने बनाया है और मैं जनता का पूरा आभारी हूँ कि 5 साल मैंने कार्य किया, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। कौन से ऐसे कार्य हैं वार्ड की जनता जानना चाहती है आपसे, जो आप महसूस करते हैं कि अभी और बाकी हैं जिन पे काम करना है? मुख्यतः मैंने रोड, पानी और बिजली, जो लाइट की समस्या थी स्ट्रीट लाइट की, वो हल की है वार्ड में। ये मुख्य समस्याएं होती और साफ सफाई है ना। जब मैं आया था तो कचरे के टैंकर वगैरह, यहाँ पर कंटेनर वगैरह नहीं थे, सभी वार्ड में स्थापित करवाए, घर घर डोर टू डोर कचरा करवाया। लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी मूलभूत बाकी हैं, जिसमें सीवेज और नाली की समस्या हमारे वार्ड में अभी भी है, वो कार्य करना बाकी है और वो मैंने अपने प्रचार में निश्चित तौर से किया भी है कि मैं आगे ये कार्य करूँगा और फिर वार्ड को चमन बनाना है, एक आदर्श वार्ड बनाना है। मैं वार्ड को चमकाना चाहता हूं और उसी और आगे कार्य करूंगा।
जैसा कि अब इस बार महिला वार्ड घोषित किया गया और इस बार सीमा मनोज मालवीय अब वार्ड में आपके कांग्रेस आए उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अभी वार्ड जनित जो राजनीति है उसी पर और आगे फोकस करेंगे या जिला स्तर की राजनीति पे जाना चाहेंगे? मैं आगे जाना चाहूँगा जिला स्तर की राजनीति पे। मैंने यहाँ से अपनी पत्नी सीमा मालवीय को बागडोर संभाली है और निश्चित तौर से मेरे मार्गदर्शन में वो कार्य करेंगी और वार्ड का विकास करेंगी और मैं उनको निश्चित तौर से प्रेरित करता रहूँगा और उनका भी मार्गदर्शन हमेशा करता रहूँगा। मनोज जी, जैसा देखा जाता है कि वार्ड एक बहुत बेसिक स्तर पर आकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो ये जिसमें कि हर व्यक्ति आपको बाय फेस बाय नेम जानता है, तो आपको लगता है कि ऐसे में जब हम जो कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य कहीं से भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दुखी कर सकते हैं और दूसरे को खुश कर सकते हैं, तो कहीं ऐसे मकाम आपके साथ में आते हैं लगातार? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन उनको मैनेज किया जाता है। उनको उस चीज़ की हकीकत का बताया जाता है कि आपके सामने यदि रोड बन रही है, आपका घर नीचा है, तो आपको कहाँ क्या परेशानी आएंगी, किसको क्या फ़ायदे होंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये देखने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कहाँ फ़ायदा हो रहा है, उस हिसाब से काम करते हैं और जो जिनको फ़ायदा नहीं हो पाता है, जिनको कहीं नुकसान है, उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं और उनको बताते हैं कि भविष्य में आपको भी इससे फ़ायदा होगा। हमारे वार्ड के लगभग 15-16 हज़ार जो रीडर्स हैं जो आपको वोट करेंगे, उनसे अगर कोई संदेश की बात करें तो आप अपना जो संदेश देना चाहते हैं बताएं। मैं ये चाह रहा हूँ कि वार्ड में हमेशा शांति और सद्भाव बना रहे, हम वार्ड का विकास करते रहें, जनता पूरी सहयोग से मेरे साथ शिद्दत से जुड़ी रहे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं वार्ड को चमन और आदर्श वार्ड बनाऊंगा। यही मेरी मनोकामना है और आपकी सेवाएं निरंतर करता रहूं और हमेशा आगे आपके लिए तत्पर रहूं। थैंक यू मनोज जी। ये थे मनोज मालवीय जो वार्ड पार्षद रहे हैं यहाँ से, और अभी इस समय वो जो संकल्प उनका 7 साल पहले था वो आज भी जारी है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। अगर मनोज मालवीय को हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो कहते हैं कि डीड्स नॉट वर्ड्स शैल स्पीक मी। सो सिंपली शब्दों में कहा जाए कि मेरी इबारत, मेरी ज़िंदगी की हर इबारत मुझे नहीं, मेरी ज़िंदगी की हर इबारत मुझे नहीं, मेरी ज़िंदगी की हर इबारत मुझे नहीं, मेरे काम को कहने दो, मेरे काम को कहने दो। थैंक यू ITDC भोपाल। वेलकम बैक ITDC इंडिया भोपाल, वर्ड्स विथ वीरेंद्र। हमारा शो वार्ड 13 भोपाल नगर पालिका के चुनाव के दौरान हम लोग बीच में हैं। आज हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती सीमा मनोज मालवीय। वेलकम सीमा जी, ITDC आपका बहुत स्वागत करता है। अगर हम सीमा जी के बारे में बात शुरू करें तो हमें कहना होगा कि न संघर्ष न तकलीफ़, न संघर्ष न तकलीफ़, तो क्या मज़ा है जीने में, तो क्या मज़ा है जीने में, वायदा है आपसे बड़े बड़े तूफ़ान थम जाएंगे, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाएंगे जब हम उतरेंगे मैदानों में। तो हम बड़ी उम्मीदों के साथ सीमा जी आपका स्वागत करते हैं। और चूँकि अब आप नए एक परिदृश्य में आ गए हैं राजनीति के, तो आप कुछ अपने बारे में, यहाँ वार्ड की जनता के बारे में। मेरा नाम सीमा मालवीय है। मैं इस सुमन सौरभ स्कूल में प्राचार्य भी हूँ और मेरा सपना है समाज सेवा, जनता की मैं मन से दिल से सेवा करना चाहती हूँ जी। यानी जब आप समाज सेवा की बात करते हैं तो ये उत्कंठा आपको शुरू से थी या एकदम आप सोचते हैं कि नहीं अब मुझे ये काम भी करना है? मैं छोटे पैमाने पर पहले करती थी, अब बड़े पैमाने पर करना चाहती हूँ समाज सेवा। आज के समय में एक नारी शक्ति के लिए कहा जाता है कि लगातार वो अगर आगे बढ़ते हैं देश हमारा बढ़ेगा। तो आपकी बात से हम भी सहमत हैं और हमें बड़ी खुशी है। अब आप हमें बस ये बताएं कि जिस वार्ड में हम बैठे हैं इसमें आप क्या नया देखना चाहते हैं? वार्ड में जैसे पार्क को डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और जो नालियों की समस्या रह गई है वो पूर्ण करना चाहती हूँ, और जैसे बारिश होती है तो उस चीज के लिए सैनिटेशन पर काम करना चाहती हूँ। ये यहाँ पर खेल मैदानों की बड़ी समस्या। हाँ, खेल मैदान तो होना ही चाहिए, वो जरूरी चीजें हैं, उस पर भी मैं काम करना चाहती हूँ। एक बड़ा
वैसा प्रश्न है जो लगभग लोग पूछने से डरते हैं, लेकिन हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो खेल मैदान है अक्सर उसमें बीच में मंदिर आ जाते हैं या कोई दूसरे धार्मिक स्थल आ जाते हैं, इससे हमारे पास जगह कम पड़ती जाती है। तो कोई ऐसा प्रावधान हो सकता है जिससे कि उनके लिए स्पेशल विशेष स्थान हो वहीं पर हो और खेल मैदान हमारे बचे रहें? आप क्या सोचते हैं, बचे रहना चाहिए खेल मैदान, क्योंकि बच्चों को तो अकेली जगह है? यस सर, बच्चे रहना चाहिए खेल मैदान। तो उस पर मतलब आपके प्रयास रहेंगे कि लगातार ऐसे कोई इंक्रोचमेंट ना हो, जी जी, समाज हम एक अच्छी जगह में जी पाए। हाँ जी, है ना। ये हम चीज देखते हैं अभी, जैसा आपने विगत जो 5-7 वर्ष गुजरे हैं उसमें मनोज मालवीय जी का जो कार्यकाल रहा उसमें बहुत सारे काम हुए, यहाँ की जनता भी उसको भूरी भूरी प्रशंसा लेती है। आप मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे कार्य हैं, अधूरे कार्य, जो आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले अधूरे काम जो रह गए हैं वो है सीवेज समस्या, वो मैं पूर्ण करना चाहूंगी। और जो थोड़ी बहुत नाली की समस्या है वो पूर्ण करना चाहूंगी। देखिए, मैं अगर लीडर्स की क्वालिटी की बात करूं तो सर्वधर्म समभाव को मानने वाला हो, सहृदय व्यक्तित्व हो और कहा जाए कि जो सबको लेके चलने वाला इंसान हो और जो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसमें सब अपने आप को देखते हो, हम उसे लीडर कहते हैं। तो जब लीडर की बात आती है तो यहाँ से अक्सर आप देखें प्रदेश के विधायक, सांसद और अपने यहाँ के जो मंत्री हैं वो आपने पाए होंगे कि यहाँ पर कभी भी पुराने भोपाल से बहुत कम नज़र आए। कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दें तो ये लोग नहीं मिले हैं। वो क्वालिटी जिससे हम उम्मीद करेंगे कि प्रदेश स्तर पर हमारे यहाँ से पुराने भोपाल से प्रदेश पर नेता दिखलाई पड़ेंगे। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती हूँ और जिस तरह से मैं चलती हूँ उस हिसाब से मुझे प्रदेश नहीं देश स्तर तक भी जाना। हाँ, यही हम उम्मीदें करते हैं आपसे कि आप इस तरह बढ़ें कि हम प्रदेश स्तर नहीं देश स्तर पर भी हमारे यहाँ के नाम को पहुँचाएं। एक प्रश्न है सिंपल कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गौतम नगर है वहाँ से आप देखा होगा आपने कि जेल रोड तक रास्ता जा सकता है। एक उम्मीदें की जा रही है अगर इसको चौड़ा किया जाए तो नाला जो बीच में पड़ता है जो एक बैरिकेड है उसे पाट दिया जाए तो पूरी संभावना है कि हम बताएं इसको कनेक्ट कर देंगे जेल रोड पर। तो क्या इस बारे में आप लोग प्रयास रहेंगे? जी बिल्कुल प्रयास रहेंगे। है ना, आप चाहते हैं कि जी जी, क्योंकि हमारे हिस्सा नहीं तो कट जाएगा। जी समय देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ इवन आपको एक और जानकारी दें कि तैयारियां तो कुछ ऐसी हो रही हैं कि गीतांजलि जो कॉलेज है धीरे से इसे नए भोपाल शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसी जब समस्याएं होंगी तो वो तो हमारे वार्ड के लिए बहुत मुश्किल की चीज़ होगी। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि अपने वार्ड को बचाए रखना। तो उसके लिए ज़रूरत है कनेक्शंस की, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि जेल रोड मिलाना, तो इस पर हम पूरी हमारी वार्ड की जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप इसको आगे करेंगी, है ना। एक मेन बात आती है कि पुराने समय में एक जब बात करें अपन आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जाएं तो यहाँ क्या था कि एक परंपरा थी कि वार्ड के वाचनालय हुआ करते थे, लाइब्रेरीज हुआ करती थी। आप उस परंपरा को फिर से वापस लाना चाहते हैं? जी बिल्कुल लाना चाहूंगी जी, उस पर अभी काम हुआ नहीं है। जी जी, तो मतलब हम ये पक्का उम्मीद करें कि जब जीत के आप आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को याद रख पाएंगे? सर बिल्कुल रख पाऊंगी बिल्कुल। देखिए, बात करते हैं मनोज मालवीय जी की, तो वो क्या थे कि हमेशा से सदैव सुलभ व्यक्ति थे, हमेशा उपलब्ध रहते थे। यहाँ की वार्ड की जनता को उनसे ये शिकायत नहीं थी कि वो नहीं मिलते हैं। तो आप महिला होने के नाते ये सब कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाऊंगी सर, मैं ये वायदा है आपका? बिल्कुल वायदा है। हाँ, बिल्कुल पक्का। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वार्ड की जनता जब आपको विजय देना चाहती है तो वो ये बहुत सारी खरी बातें आपके साथ करना चाहती है। अगर वार्ड की जनता आपसे जानना चाहे कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है तो आप अपने लिए सुयोग्यता के पैमाने बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आप अपने आप को 1 में से 10 नंबर की बात करें तो कितने नंबर पे आप मानती हैं? 10। पक्का है? पक्का। तो ये थे सीमा मनोज मालवीय। थैंक यू सीमा जी। हमने जो पाया कि जैसी बात कर रहे हैं कि हम 10 में से 10 नंबर समझते हैं अपने आप के लिए, एलिजिबिलिटी में बहुत ऊपर अपने आप को मानते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नारी शक्ति माँ तुझे सलाम, हमारा वार्ड इस तरह आगे बढ़ेगा और सेवा का एक नया पैमाना, नया मकाम रचेगा। थैंक यू ITDC। वेलकम बैक ITDC इंडिया भोपाल। आपका फिर से स्वागत है चुनावी समर नगर पालिका भोपाल के चुनाव के लिए। इस समय हम वार्ड 15 के प्रत्याशी कांग्रेस दीप्ति जैन, श्रीमती दीप्ति जैन के साथ हैं। और जब दीप्ति जैन के बारे में बात करेंगे तो मुझे शुरुआत कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि इनके बारे में कहते हैं कि हमने सोचा कि हम ही चाहते हैं उनको, हमने सोचा कि हम ही चाहते हैं उनको,
मगर उनको चाहने वालों का कारवां निकला, मगर उनको चाहने वालों का कारवां निकला। दिल ने कहा कि शिकायत कर उस खुदा से, दिल ने कहा शिकायत कर उस खुदा से। तो शिकायत क्या करें, मगर उनके चाहने वालों में तो खुदा भी निकला। वेलकम दीप्ति, धन्यवाद। आपका स्वागत है ITDC इंडिया परिवार से। और आज हम हैं अपनों से अपनी सी बात वर्ड्स विद वीरेंद्रा शो में। तो हम आपकी जब शुरुआत करते हैं तो आपके लिए तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा। दीप्ति जैन एक ऐसा नाम है जिनके बारे में अगर मैं बात शुरू करूँगा तो ऐसा कुछ कहना पड़ेगा कि आपने देखा होगा कि अक्सर पर्स में रखे सारे मैले कुचेले गंदे जो नोट होते हैं बाज़ार में पूरे टाइम घूमते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे नोट होते हैं वो अक्सर पर्स में ही रखे रह जाते हैं। तो दीप्ति, आपसे तो ये प्रश्न करना पड़ेगा कि आप राजनीति में इतना लेट क्यों आए? राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य था समाज सेवा जी। और राजनीति एक प्लेटफॉर्म था। जी। पिछले 10 वर्षों में समाज सेवा कर रही हूँ। अपना NGO था, उसके साथ साथ जो भी बन पड़ा किया। राजनीति में आना तो एक इत्तेफाक था कि लोगों को लगा कि शायद पद मिलने के बाद मैं अच्छा काम कर पाऊंगी, और उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया और मैंने उसे जनता की सोच के हिसाब से, उनकी मांग के लिए, उनके लिए स्वीकार कर लिया। दीप्ति, बात उठती है कि सब आपने जब शुरुआत की तो सीधे कांग्रेस के बैनर के तले की। आपने क्या विचारधारा कांग्रेस की देखी जो आपको प्रभावित कर गई, आप बताएं। भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसमें लोगों ने बलिदान दिया है। जहां बात करते हैं इंदिरा जी की, जो एक सशक्त नेता थी, सोनिया जी जो विदेश से आई लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने आप में आत्मसात कर लिया। जो उदाहरण है एक महिला के समर्पण की, जिन्होंने वो चाहती तो वापस जा सकती थी इटली, लेकिन उन्होंने यहाँ रहकर संघर्ष किया, लोगों के कटाक्ष सहन किए और उसके बावजूद डटी रहीं। और ये सब कुछ मुझे बहुत प्रेरित करता है। यानी मैं बात करूं तो इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी को आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, जिनके लिए आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया और यहाँ से अपना कैंडिडेचर स्वीकार किया। तो दीप्ति जी, आप ये बताएं कि आप अपने अंदर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटी बहुत स्ट्रांग पाते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि मुझे राजनीति के द्वारा एक, जिसे आप प्लेटफॉर्म कहती हैं, सेवा का अवसर मिले और आप काम कर पाएँ? केवल समर्पण, समर्पण और समर्पण। 3 बात। दीप्ति कहती हैं समर्पण और समर्पण और समर्पण, बस के सिवा कुछ नहीं। तो एक डाउन टू अर्थ अगर हम बात करें तो इस समय हमारे साथ में दीप्ति जैन मौजूद हैं, जो अपने आप को सिर्फ सेवा का पर्याय बनाना चाहती हैं, जिसके लिए काम कर रही हैं। तो अभी जैसा देखा जा रहा है आपके वार्ड में एक विपुल समर्थन मिल रहा है। आपने क्या चुपचाप वायदे कर दिए हैं? कोई वादे नहीं किए, सिर्फ इरादे किए हैं कि इस वार्ड को एक स्वच्छ, सुंदर और समर्थ लोगों का वार्ड बनाऊं, जो लोग अपने लिए, खुद के लिए काम करें, मेरा साथ दें और इस वार्ड को एक उदाहरण बनाएं। पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, पार्षद उनका है, महापौर उनका है, बावजूद ये वार्ड हमेशा उपेक्षित रहा है। और मैं चाहती हूँ कि इस उपेक्षा से उठकर वो प्राथमिकता उस वार्ड को मिले जो बाकी सारे वार्डों को मिली है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस वार्ड के रहवासी अपने आप को कभी भी असमर्थ या असुरक्षित ना महसूस करें, विशेषकर की महिलाएं। जी, एक बहुत अच्छा संदर्भ आपने उठा दिया महिलाओं का, मैं उस पर भी आने वाला हूँ। आप हमें ये बताएं कि आपके वार्ड में एक अतिक्रमण, जो कि एक 100 जनित समस्या है इस वार्ड की, इस पर आप काम करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं इसको? जी बिल्कुल, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से वार्ड अव्यवस्थित हो गया है। कहीं भी आप सड़कें देखें, रोड पे बहुत ज़्यादा स्पेस की कमी है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं घटित होती हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि बिना किसी को बेरोजगार किए, बिना किसी का नुकसान किए इस वार्ड को व्यवस्थित करूं। ये जो बात आप कह रहे हैं इस पर कायम रहेगा, क्योंकि जीत के बाद फिर मिलेंगे हम आपसे। मैंने जीवन में एक ही चीज़ नहीं सीखी केवल, वो है बदलना। मैं कभी नहीं बदलती, जो हूँ वो हमेशा रहूँगी। वादा नहीं, इरादा लेके आई हूँ। क्या बात है, आपका संकल्प, आपका डिटर्मिनेशन आपको बहुत मजबूत बनाता है और हम इस समर्पण को, आपके संकल्प को प्रणाम करते हैं और मे मास्टर ब्लेस कि आप लोग बहुत उन्नति करें। अभी एक बात हमेशा देखी जाती है यहाँ के वोटिंग जो होती है कि ज़्यादा वोटिंग मतलब ज़्यादा आपकी जीत के चांसेस।
आप इससे कितना मुतमईन हैं? किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़्यादा वोटिंग मतलब जीत हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने मामले में मानती हूँ कि यदि महिलाएं निकलती हैं वोट करती हैं तो निश्चित तौर पे मेरी जीत होगी, और मेरी जीत नहीं वो उनकी ही जीत होगी। यानी एक और बात अच्छी उठाई है आपने कि ज़्यादा वोटिंग के लिए महिलाओं को आगे आना होगा, और महिलाएं आगे आएंगी तो दीप्ति जैन की जीत सुनिश्चित है। तो ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी। तो मैं खुद भी अपील करूंगा सारे वार्ड के मतदाताओं से, भोपाल के जितने भी वार्ड्स हैं, चाहेंगे कि सारे जो वार्ड मेंबर्स हैं वो सिर्फ पुरुष मेंबर्स ही नहीं, सारे लोगों को आगे निकल के आना है, और ख़ास करके महिलाओं को घर छोड़कर मतदान अवश्य करना है। किसी के पक्ष में करें, जो भी उम्मीदवार हो, जिसका आपका दिल करे, लेकिन आपको वोट करना है। ये आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। अभी एक सवाल उठता है दीप्ति जी कि वार्ड का एक विकास का रोड मैप होता है, आपके सपनों का वो रोड मैप क्या है जिसे आप चरितार्थ करना चाहती हैं आगे जाके? सबसे पहले सीवेज की प्रॉब्लम है, रोड बहुत ज़्यादा खराब है, महिलाओं को पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, विशेषकर इंदिरा सहायता नगर, राजीव नगर बहुत ज़्यादा उपेक्षित रहे हैं, वहाँ सड़क है ही नहीं। आप वहाँ जाओगे तो आपको पता लगेगा वो भोपाल का हिस्सा कभी रहा ही नहीं हो, जैसे मतलब आप एक ऐसी जगह पहुँच जाते हो जहाँ के रहवासी एक बहुत ही बुरे दौर से अब भी गुजर रहे हैं। आप 66 ईयर आज़ादी के मानते हो कि हम 67 साल से आज़ाद हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को देख के महसूस नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई सुविधाएं नहीं हैं। यानी दीप्ति का कहना है कि जिस वार्ड को वो रिप्रेजेंट करना चाहती हैं वो एक ऐसा वार्ड है जिसे उपेक्षित वार्ड माना जाएगा, जिस पर पहले कई वर्षों से कभी काम हुआ ही नहीं ऐसा लगता है, और आज़ादी के मायने उस वार्ड के लिए लगभग ना जैसे हैं। लोगों को वो सब सुविधाएं मुहैया ही नहीं हो सकी जिनसे उनका जीवन सामान्य हो सके। तो ये बात को तो हम भी बिल्कुल आपको विपुल समर्थन करते हैं कि बात आगे बढ़े और वार्ड के विकास में आपकी भूमिका एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका रहे। आप दीप्ति, जैसा आपके बारे में जाना है कि विदिशा से भोपाल तक का सफ़र और यहाँ पर आपकी एक संघर्षमयी यात्रा जो लगातार चलती चली आई है, और आपने एनजीओ से लेके कला विधि का या जो भी आप लगातार करते रहे, आप समाज सेवा में लगातार संलग्न रहे। तो अब चूंकि इतने लंबे समय बाद राजनीति का प्लेटफॉर्म आप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे समाज सेवा को एक नया मुकाम दे सकें, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मुकाम आपको हासिल होता है तो आप ट्रू स्पीकर होकर हमें बताइए कि आपसे जब लोग मिलने आएंगे तो आप डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं, या वो सिस्टम करेंगे कि सब पर्ची भेजिए जिसमें नाम होगा, नाम पढ़ के आप उनको अंदर आने देंगे? प्रयास तो यही रहेगा कि उन्हें मुझ तक आने की ज़रूरत ना पड़े, मैं उन तक पहुंच जाऊं, और वार्ड की हर गली और उस गली में रहने वाले लोग मुझसे महीने में, हफ्ते में मिलते रहें, मैं उनके पास जाऊं, उन्हें बार बार मेरे पास आने की आवश्यकता ही ना हो। मैं उनका दरवाज़ा खटखटा दूं, वो मेरे दरवाजे तक आने की कोशिश करें, तब जब बहुत विशेष आवश्यकता हो या मैं उस समय क्षेत्र के किसी और हिस्से में हूँ। बहुत बेहतर। दीप्ति, जब हम बात करेंगे वार्ड की जनता की तरफ से, तो वार्ड की जनता आपकी तरफ देख रही है, तो आप उनको अपना क्या संदेश देना चाहते हैं अगले 31 तारीख के लिए, जो कि कल है? मैं नहीं, हम का मामला है। मेरी जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, उन लोगों की जीत होगी जो सच्चाई के साथ हैं, जो उन लोगों के खिलाफ हैं, जो लोग बैनर पोस्टर की राजनीति करते हैं, जो हिंसात्मक तरीके से चुनाव जीतते हैं, जो लोगों को गलत तरीके से बरगलाते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। आप जनता को और जनता आपसे बात कर रही है। मैं यही गुजारिश करूंगी वार्ड की जनता से कि मेरी जीत आपकी जीत है, मेरी जीत मेरे उस समर्पण का प्रतिफल है जो मैं आपके लिए हमेशा करूंगी, और कोशिश करूंगी कि जीत हार अपनी जगह है, पर मैं जो हूँ वो हमेशा रहूं आपके लिए सदैव। इसके लिए उन्हें वोट किसको डालना है, आप वोट अपील कर दें। इसके लिए आपको वोट डालना है दीप्ति जैन, कांग्रेस प्रत्याशी, वार्ड क्रमांक 15 को, और महापौर जी श्री कैलाश मिश्रा जी को। हम दोनों ही लोग संकल्पित हैं कि आपको हमेशा हमेशा उसी तरह से समर्पित रहेंगे जैसे आज वोट अपील करते समय है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ इसलिए वादे नहीं करूँगी, इरादे लेकर आई हूँ, और वो इरादे हमेशा ऐसे ही रहेंगे। चुनाव चिन्ह नहीं बताया आप? हाथ का पंजा, जो हमेशा हमेशा काम आता है। बिना हाथ के जीवन अधूरा है। आपको जीवन के प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हाथ की आवश्यकता है, इसलिए कृपया हाथ के पंजे पर वोट।
बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति। आप इस समय मिल रहे थे दीप्ति जैन, वार्ड 15 प्रत्याशी कांग्रेस आए, और उम्मीद है आप इनकी बातचीत से बहुत संतुष्ट रहे होंगे। जहाँ तक हमें नारी शक्ति की बात करें, नारी शक्ति हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएं, हमारी बहनें अगर आगे बढ़ेंगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं देश का हर कोना सच्ची सुगंध से महकेगा। और सच्ची सुगंध कब मिलेगी? अभी तो आप जो वार्ड में इनको खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये आरक्षण का है। आरक्षण ने इन्हें वार्ड में चुनाव में उतारा है। हम उम्मीद करते हैं कि कल ऐसा भी समय आएगा जब आरक्षण से परे किसी के अगेंस्ट भी हमारी नारी शक्ति खड़ी होगी, और हम देश में हर जगह उन्हें विजय वरण करते हुए देखना पसंद करेंगे। और देखना पसंद नहीं करेंगे, उनके साथ काम करना पसंद करेंगे, और मानवता की सेवा में वो अपनी महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभा पाएंगी। माँ तुझे सलाम, नारी शक्ति तुझे सलाम। थैंक यू ITDC भोपाल।